मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदयी मंगलम कुंज कुंदाद्यो जैनिर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान भद्रतुंगशाला जगद्दिनं पूर्णया प्रदीपा समन्ततो द्रौपदीयतेर्यवीरो भवन्तु ते दिव्यंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ यहाँ पर चल रहा है। प्रथमान योग का यह ग्रंथ है और आपको हमने पहले भी बताया था कि प्रथमान योग एक ऐसा अनुयोग है जहां पर कि चारों ही अनुयोग शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथमान योग में सिर्फ कहानी ही कही जाती हो। प्रथमान योग में कहानी के माध्यम से वस्तु स्वरूप को भी समझाया जाता है। वहां आपको कर्णान योग देखने को मिलेगा, चरणान योग देखने को मिलेगा, द्रव्यान योग देखने को मिलेगा। बोलिए, इस ग्रंथ में हमारी जो शुरुआत हुई थी, अभी तक आपको कौन कौन से अनुयोग देखने को मिल गए, पढ़ने को मिल गए? प्रथमान योग का शास्त्र तो ये है ही, तो प्रथमान योग चल ही रहा है। जब प्रारंभ में नगरी का वर्णन आ रहा था तो मध्य लोक का पूरा वर्णन, जम्बू द्वीप का स्वरूप आदि बताया जा रहा था, जो कि किस अनुयोग के अंतर्गत आता है? कर्णान योग के अंतर्गत आता है। तो प्रथमान योग और कर्णान योग यहाँ पर हो चुका। गौण रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी संसार की दशा का वर्णन चल रहा है। संसार की दशा का विचार करना ही सात तत्व संबंधी विचार। मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, कौन दुख के कारण है, कौन सुख के कारण है, परिपूर्ण सुख कहाँ है, इस संबंधी विचार करना ही क्या है? सात तत्व संबंधी विचार है, जो कि द्रव्यान योग के अंतर्गत आता है। तो अभी हमारा यहाँ पर अगर हम कहें तो द्रव्यान योग का विषय चल रहा है। ठीक है, प्रथमान योग के अंतर्गत द्रव्यान योग का विषय चल रहा है। देखिए, प्रकरण तो आप लोगों को ख्याल में होगा। मूल प्रकरण यहाँ क्या चल रहा है कि संसार में सुख कितना है और दुख कितना है, ये आचार्य से जिनमती नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज से किसी श्रावक ने पूछा। तो उसी के उत्तर में उन्होंने जो जवाब दिए वो ध्यान रखने लायक हैं। सबसे पहले तो उन्होंने संसार की दशा का वर्णन किया और ये समझाना चाहा कि संसार में विपत्तियां बहुत हैं जो कि मेरू के समान है, और अनुकूलताएं नामक जो सुख है वो बहुत कम है, सरसों के दाने के समान। तो इतना बड़ा गैप है सुख और दुख में। तो कोई बात नहीं, हम तो थोड़े से सुख में सुखी हैं। तो फिर आचार्य ने कहा कि जिसे तुम सुख समझ रहे हो वो तो अज्ञानियों के द्वारा जगत में कहा गया कम दुख को सुख कहा गया है। वास्तव में विचार करके देखा जाए, जिसे हम सुख कहते हैं, गहराई में जाकर देखेंगे तो वो दुख ही है। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था इस विषय को कि सुख जो है वो दुखी है। फिर परसों से हमारा एक नया प्रकरण शुरू हुआ, वो प्रकरण था धर्म संबंधी।
क्या था इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत ये था कि आचार्य ने ये कहा कि भैया अगर आपके पुण्य का उदय चल रहा हो तो धर्म करो, अगर पाप का उदय चल रहा हो तो धर्म करो। होशियारी और समझदारी इसी बात में है कि जीवन में अधिक से अधिक काल, अधिक से अधिक समय हमारा धर्म में बीते। इतना भी चाहिए कि नहीं चाहिए? इस एज पे ही आकर के अगर हम नहीं विचार करते हैं तो फिर कब विचार करेंगे? इसीलिए हमें अब बिल्कुल ये दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि अब हमारा जो जीवन है वो धर्म की ओर उन्मुख होगा। अब जीवन में धर्म प्रकट किया जाएगा, क्योंकि वही करने योग्य कार्य है। तो यहाँ कहा कि देखो भाई, धर्म का स्वरूप आप समझते हैं, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये वास्तविक धर्म है, परमार्थ से धर्म है। और पुण्य को, शुभ क्रियाओं को, शुभ भावों को उपचार से चढ़ना योग में धर्म कहा जाता है। जैसे कि दर्शन करने को भी धर्म कहते हैं, स्वाध्याय करने को भी धर्म कहते हैं। तो ये कैसा धर्म है? ये उपचार से है, व्यवहार से धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। ठीक है, देखिए तो आचार्य ने कहा धर्म मत भूलो भैया। क्यों? क्योंकि अगर पुण्य के उदय में लीन होकर के, मग्न होकर के तुम धर्म को छोड़ दोगे, बहुत अहित होगा। जिस प्रकार से संसार में लोग वृक्ष की रक्षा करते हुए उसमें से फल लेते हैं, वृक्ष को नाश करते हुए उसका फल नहीं लेते, वैसे ही धर्म की रक्षा करते हुए हमारे को पुण्य के उदय को, लौकिक अनुकूलताओं को, विषय भोगों को भोगना चाहिए। और अगर पाप का उदय चल रहा हो तो बोलो क्या विचार करना चाहिए? पाप का उदय चल रहा हो तो ये विचारना चाहिए कि हमारे जो अभी पाप का उदय चल रहा है ये क्यों चल रहा है? क्योंकि पूर्व में हमने धर्म नहीं किया, पाप किया। तो तुम्हें अच्छा लग रहा है पाप का उदय? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, हमें नहीं चाहिए पाप का उदय। तो अगर पाप का उदय नहीं चाहिए हो तो हमारे को धर्म करना चाहिए। फिर यहाँ पर आचार्य ने पुण्य और पाप की झांकी दिखाई। देख लो भैया पूरी दुनिया में कैसी विचित्रताएं देखने को मिलती है ना? कोई तो अल्प मेहनत करके ज्यादा धन को प्राप्त कर लेता है, कोई ज्यादा मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है। मेहनत से मिलता है पैसा, और विचार करो, अकल से मिलता है पैसा, इंटेलिजेंट लोगों को मिलता हो। आपको यही तो लगता है कि देखो हम कितने होशियार थे, हमने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, दुकान बदलवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, पिताजी किस नंबर पर काम करते थे हमने वो चेंज किया, और अब देखो कितना फर्क पड़ गया। गहराई से विचार करेंगे, शांति से विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि होशियार बैठे रहते हैं, मेहनत करने वाले बैठे रहते हैं, और तो जितने भी कारण कहे जाते हैं उनके भी एक्सेप्शन हमारे को मिल जाते हैं। तो वास्तव में क्या है? वास्तव में ये है कि पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर झांकी दिखाई बहुत सारे लोगों की कि एक तो आराम से व्यापार करता है, दूसरा उसके नौकरी करता है, ठीक है, एक तो भोजन खाता है, दूसरा उसके जूठन को साफ करता है, एक तो नए नए वस्त्र पहनता है, दूसरा उसके उतरे हुए वस्त्र पहनते हैं, है ना? ऐसी झांकी दिखाई। कोई तो गाड़ी में ट्रैवल करता है और लोग उसकी गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं। बात सिंपल सी ये है, ये पुण्य पाप की विचित्रता है। एक ही क्षेत्र में रह रहे जीवों के पुण्य पाप की विचित्रता यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर कर हमारा नया प्रकरण शुरू हुआ था जाते जाते, जो अब हम समझने वाले हैं। कल आचार्यों ने नीच पुरुषों के बारे में बताया था, आपको याद है नीच पुरुष किसे कहते हैं? एक दो शब्द में नीच पुरुष क्या है? बहुत अच्छे। नीच पुरुष का मतलब यहाँ ये नहीं है कि नीच कुल में जन्म ले रहा हो, ठीक है, वो तो स्थूल परिभाषा है, लौकिक परिभाषा है ना? लेकिन सुनो, यहाँ नीच उसे कहा जा रहा है जिसकी सोच नीची हो, जिसकी सोच छोटी होती है उसे क्या कहा जा रहा है? नीच पुरुष कहा जा रहा है। तो भैया सोच छोटी है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? बोलो कैसे पता चलता है कि सोच छोटी है कि नहीं? देखिए यहाँ पर आचार्य ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि जो जीव अल्प सुख के लिए, अल्प किंचित सुख के लिए
ऐसे पाप का बंद करता है जिससे बहुत काल तक उसका फल भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। उसे क्या कहा जाता है? नीच पुरुष, नैरो माइंडेड, छोटी सोच। थोड़ी देर का मजा और उसके फल में मिलने वाली बहुत अधिक सजा। बोलो होता है कि नहीं होता है? मर्डर करने में कितना टाइम लगता है? बोलो भाई, माइक ऑफ। बोलिए, किसी का भी मर्डर करने में कितना टाइम लगता है? थोड़ी देर की बात है। डिपेंड ये भी करता है कि आप किससे कर रहे हो। ठीक है, कई सारे साधन उपलब्ध हैं, तो आप जिस किसी भी साधन से कर रहे हो, बहुत कम समय लगता है। लेकिन मर्डर का फल भोगना जितना भी हो, है ना, कभी कभी वो तो उसके आपकी इंटेंसिटी के हिसाब से पूरे द्रव्य क्षेत्र काल को देखते हुए उसकी फल दिया जाता है। सामान्यतः बात करें मोटे मोटे तौर पर पे, अगर आप बहुत ज्यादा मुजरिम पाए जाते हैं तो पूरी उम्र भर आजीवन कारावास होता है ना। बोलो, किसी की हिंसा करने का समय तो कितना अल्प था और उसका फल भोगा तो बोलो कितना अधिक फल था। इसीलिए होशियार लोग, सज्जन लोग जो होते हैं उन कार्यों में, ये तो लौकिक फल की बात कर रहा हूँ, अभी कर्मिक उदय के फल बाकी है। कुछ ख्याल में आ रहा है? ऐसे सभी पापों पे लगाओ। झूठ बोला जाता है कितनी देर में? बहुत थोड़ी देर में, बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो झूठ पकड़ जाता है और हमारी जो अपयश होता है वो कब तक रहता है? और ये तो झूठे हैं, ये तो झूठे हैं, इस प्रकार का जो टैग मिल जाता है वो कब तक मिल जाता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही चोरी का, चोरी करते कितने समय में? हाँ, ये भी आत्मग्लानि जो होती है सभी सभी पापों में होती है। तो कई तो आपने देखा हो ना, ऐसी न्यूज आती है कि वो हिंसा कर देता है, अपने पत्नी को मार देता है और खुद जाकर पुलिस पे जाता है कि साहब हम उठा दी, खुद जाकर के बताता है, भोगता है उस पल को। क्या करें? कुछ क्षण के क्रोध के कारण, कुछ शंका के कारण, कुछ समय के कषायों के कारण हम ऐसे काम कर देते हैं जिससे पछतावा बहुत अधिक समय का होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जीवन में ऐसे काम ही मत कीजिए जिससे बहुत अधिक के लिए पछतावा करना पड़े। किसी दूसरों के सामने भले ही ना करना पड़े, लेकिन अंदर अंदर, है ना, अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होती है, क्योंकि कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, खुद को तो पता ही है ना। ऐसे सभी पापों पे लगाओ। चोरी का भी यही है, ठीक है, कुशील सेवन का भी यही है, ठीक है। जो जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार कर देते हैं, वो लोग कितने समय का सुख भोग पाते हैं? क्या सुख भोग पाते हैं? कुछ भी नहीं भोग पाते। और उसके बदले में जब उसका फल मिलता है, बोलो जगत में लोग कैसे, किस दृष्टि से देखते हैं? बोलो, आपको बता दिया जाए कि सामने से ये जो व्यक्ति गुजरा है ये बलात्कारी है, बोलो कि कैसी दृष्टि होती है? वो सामने से रोड से निकल जाए अपने घर से अपनी दुकान तक, तो बोलो पूरी दुनिया उसको किस दृष्टि से देखती है? कैसे सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, कैसे हो जाता है कि नहीं हो जाता? जो लोग अभी तक उससे हंस करके बात करते थे, जय जिनेन्द्र करते थे, नमस्कार करते थे, जो भी अभिवादन वगैरह करते थे, वो कैसे बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए तो बस सोच समझ के कार्य करो, क्योंकि कार्य तो हो जाता है लेकिन उसका फल, उसका इम्पैक्ट बहुत काल तक नहीं रहता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इसीलिए हम लोगों को आचार्य की शरणों में आकर के ये विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी नीच पुरुषों की तरह नैरो माइंडेड होकर के, छोटी सोच होकर के सिर्फ इस भव संबंधी भोगों को ही भोगे, जिससे आगे के लाखों भव जो है उसका दुख हमारे को भोगना पड़े। सुनो एक बात बताता हूँ, आपको पता है सबसे अधिक खतरनाक क्या है? सबसे अधिक खतरनाक है मिथ्यात्व, जिसके कारण हमें भव मिलते हैं, जिसके कारण से अनंत संसार मिलता है, वो सबसे अधिक खतरनाक। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 16 पर सबसे लास्ट लाइन से उसके जो लाइन शुरू होती है, रस शुरू करेंगे। देखिए,
क्षण नश्वर संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो कि सुखप्रद, यहाँ कल हमारी बात हुई थी और ये नया विषय शुरू हो रहा है। क्या कहा गया इस पूरे संसार में? संसार को क्या बोला? क्षण नश्वर। क्षण नश्वर का मतलब क्या होता है? नश्वर का मतलब होता है नाशवान, समाप्त होने वाला, जो एंड को प्राप्त होने वाला हो वो क्या कहा जाता है? नश्वर। और क्षण मतलब अल्पकाल में, बहुत कम समय को बोला जाता है क्षण। आप लोग समझना, क्षण नश्वर क्या होता है? क्षण नश्वर का मतलब होता है जो अल्पकाल में ही नाश को प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं क्षण नश्वर। ठीक है, जब विचार करने की बात यह है, सोचने वाली बात यह है, अनादि अनंत काल में, मैंने आपको पहले भी कहा था, अनादि अनंत काल में 100 वर्ष कितना है? बोलो बोलो, ये सोचो कभी, जीव अनादि अनंत है कि नहीं? बाल बोध में हम पढ़ रहे हैं, कभी सोचो इस बात को भी। अनादि अनंत का मतलब है जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई एंड नहीं है, अनंत 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 काल हो गया। सोचो, मैं कब से हूं, उसमें 100 वर्ष क्या मायने रखते हैं? सोचो, 100 वर्ष क्या मायने रखते हैं? तो भैया आप ये 100 वर्ष का हिसाब क्यों लगाते हो बार बार? 100 वर्ष का हिसाब यहाँ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अगर हमें कोई भोग मिल भी गए, अल्पकाल के लिए हमारे को कोई भोग मिल भी गए, तो बोलो वो 100 अनादि अनंत काल में वो 100 वर्ष के भोग है, वे क्या क्षण है, बहुत कम समय के लिए है। और नश्वर है अर्थात नाश को प्राप्त हो जाने वाले। सोचो, जब सागरों की आयु अल्प कही गई, सागरों की आयु, देवों की और नारकियों की सागरों की आयु होती है, वहां सागरों पर्यंत, आप जानते हैं देवों को जगत में क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है, भक्त अमर है ना, वहां पर भी देव की बात कही, अमर, देवों को अमर कहा जाता है। अमर होते नहीं है, कोई भी अमर नहीं होता, देवों को अमर कहा जाता है क्योंकि उनकी सागरों की आयु होती है। सोचना, शास्त्रों में जब उन सागरों की आयु वाले देवों को भी ये कहा कि अल्पकाल के लिए भोग हो। तो इस संसार में हमारे को जो भोग मिले हैं वो कैसे परमानेंट हो सकते हैं? सोचिए, वो है कोई उपाय? किसी भी चीज को आपको सोचना, अभी हमें जो भी सामग्री मिली उसको हमेशा रखने का कोई उपाय है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, सबसे नजदीक है ना यही, इसी से तो सारे संबंध है, इसी के लिए तो हमने सारी सुख सुविधाएं जुटाई है। क्या इसको, शरीर को परमानेंट बनाने का कोई उपाय है? बोलो। हाँ है ना, आपने सुना होगा इजिप्ट में, मिस्र जिसे कहा जाता है, इजिप्ट में वो मम्मीज बनाई जाती हैं, वो अपनी मम्मी वाली मम्मी नहीं, वो कोई मर जाता है तो उसको लेप से लगा करके ऐसे 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 करके उसको रख देते सुरक्षा। आप लोगों ने कई सारे म्यूजियम में देखा होगा, है ना, जयपुर में भी एक एल्बर्ट हॉल है, वहां पर भी इजिप्ट की मम्मी रखी हुई है, और माने मृत व्यक्ति को ऐसे वो लेप लगा लोगों के उसको सुरक्षित रखते हैं। कभी विचार करो, जब आई इस शरीर की स्थिति हो तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अकृत्रिम व्यवस्था में आपसे कह रहा हूँ, वस्तु स्वरूप में देखो। और जब चला गया उसको तुम्हें सुरक्षित रखना है, कितने भी उपाय करो तो भी उसको सुरक्षित नहीं रख सकते, कितना भी डीप फ्रीज कर लो आप। आज नई वो आ गई ना हमारे पास, फ्रिजेस में रख दिया जाता है, मुर्दा घरों में ऐसे ऐसे माहौल में रख दिया जाता है, क्या वही कांति होती है? क्या वही चमक होती है? क्या वैसा ही शरीर होता है? सबसे पहले विचार करने की बात है, इस शरीर को भी अगर मैं परमानेंट बनाने की सोचूं तो नहीं हो सकता। बोलो, बहुत प्रगति कर रहा है ना विज्ञान, पर क्या ऐसी कोई इस फील्ड में कोई काम हुआ है, या ऐसा कोई कर सकता है कि इसको हमेशा बना ही रखे? ये अगर बना भी रहा तो तुम इसे छोड़ करके चले जाओगे,
कहाँ चले जाऊंगा मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे जीव की जैसे आयु पूर्ण होती है, एक गति को छोड़ करके, एक क्षेत्र को छोड़ करके वो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। कितना टाइम लगता है? बहुत समय लगता होगा ना। कभी कभी सोचे आपने कि ये संयोग बदल, सुनना सभी लोग ध्यान देना, एक बार सब लोग ध्यान देना। आपको पता है आप ये सब कुछ छोड़ करके अगले भव में चले जाओगे, इतना भी दिन नहीं लगेगा जितने में मैं चुटकी बजा। सुना आप लोगों ने क्या कह रहा हूँ? ये ऐसे किया ना, इसका भी अनंतवा भाग, इसका भी क्या कह रहा हूँ, एक समय सबसे सूक्ष्म होता है और अधिक से अधिक जिनवाणी में कहा कि 3 समय लगेंगे। अधिक से अधिक बहुत वक्र हुआ तो 4 समय से अधिक नहीं। ये सोचो, ये जो मैंने एक बार चुटकी बजाई ना, सोचो, मैं इमेजिन करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, कभी हम सोचते नहीं है। ये एक बार चुटकी बजाई ना, जैन शास्त्रों के अनुसार इसमें अनंत समय हो गए। एक बार चुटकी बजाने में कितने समय हो गए? अनंत समय हो गया। अब सोचो वो एक समय कितना सूक्ष्म होगा, कितना छोटा होगा। ये इतना सब कुछ जुटा के रखा है ना, जैसे देख देख के खुश हो रहे हैं। हाँ पहले सही है, तुम्हारे पापा के जमाने में छक्का टपकती थी, हमने प्लास्टर, ये जो प्लास्टर करवा दिया ना, इसे छोड़कर जाने में कितना टाइम लगेगा? सोचो सोचो। वो जो तुमने, मैं कभी कभी विचार करता हूँ, जो किसी भी चीज में, वो जो तुम बंटवारे के लिए लड़े थे ना, वो जिस जमीन के लिए, जिस मकान के लिए, जिस हार के लिए, जिसमें भाई भाई में झगड़ा हुआ, देवरानी जेठानी में हार के लिए झगड़ा हुआ, जो भी जो छोटी छोटी चीजों में हम लड़ते हैं, सोचा करो, कभी सोचा करो, ये नैरो माइंड होते हैं जो लड़ते हैं। कभी सोचा है जिस हार के लिए तुम लड़ रहे हो, उस हार को छोड़ने में इतना टाइम भी नहीं लगता? बोलो, रख लो। हम मैं ऐसा होना चाहिए, चलो कोई बात, तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम रख लो। तुम भी छोड़ के जाओगे, हम भी छोड़ के जाएंगे ना, तुम साथ ले जा पाओगे ना हम साथ ले जा पाएंगे। तुम रख लो। कभी सोचो तो भाई, कभी सोचो तो। अब सोचना, जिस 1 इंच जमीन को हम ले जा नहीं सकते, उसकी लड़ाई में कितने कितने भाव खराब कर रहे हैं, और उस भावों के खराब होने से हमारे आगे आने वाले कितने भक्त खराब होंगे। सोचो इसके बारे में भी। जिन हम, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्वाध्याय पढ़ करके, वाणी को समझ करके हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं क्षण नश्वर है, कोई भी चीज, चाहे हम मंदिर के लिए लड़ रहे हो, हम अपने घर के लिए लड़ रहे हो, चाहे हम अपनी गाड़ी के लिए लड़ रहे हो, चाहे रथ यात्रा के लिए, किसी भी चीज के लिए लड़ रहे हो, किसी भी चीज के लिए, निकलवा देना ना भैया। ये सारी चीजें को छोड़ने में हमारे को ऐसे इतना समय लगता है। सोचो सोचो। मैं तो कहता हूँ, अगर आपको इसको इमेजिन करना हो, तो हमने कल एक पंक्ति पढ़ी थी ना 10 लक्षण पूजन की। देव क्या हो जाता है? एक इंद्रिय भया। तो इमेजिन करो, कहाँ तो देव, एक पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाते हैं ना, एक पिक्चर बनाओ, ये रील चल रही है, ठीक है, एक जीप की रील चल रही है, और उस हम उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और एक समय पहले तक तो वो क्या था? देव था। देव का मतलब समझते हो? देव का मतलब हमेशा युवा रहना, जो हम सब चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हमेशा बाल काले रहे, हमेशा बाल बने रहे, है ना, हमेशा हमारे चेहरे पे कांति बनी रहे, झाइयां नहीं आए, इस तरीके से ना हो, शरीर में शिथिलता ना हो, हमेशा यंग दिखे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हमारे पास जो हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत की संपत्ति मिले, देवों को मिलती है। वहां कोई बिजनेस नहीं होता, वहां कोई व्यापार नहीं होता, प्राप्त संपत्ति को वो भोगते हैं। और सोचो कि कहाँ तो एक समय पहले इतना प्रभुत्व, तो मैंने वहां दे दिया, कि उसकी आज्ञा मानी जा रही है, उसकी बातें मानी जा रही है, इतना सब कुछ संपन्नता है, और जैसे ही वो मरा, मर करके एक पेड़ बन गया। तो मैं आपको 100 रुपए और दूंगा ना। अब सोचो, इमेजिन, वीडियो बनाओ, वीडियो कैसा लगेगा? 100 रुपए देना। सोचो। तो आप सोच, आपको क्या लग रहा है, इससे देव को होने वाला है? अरे ये कहा जा रहा है, जब देवों का ये हाल है, तो हमारा क्या होगा? जब देव भी मर करके एक इंद्रिय हो जाता है, हमारा और आपका क्या हाल होगा? अभी उठवा रहा हूँ। सारी चीजें समझ नहीं होगी।
ये सारी बातें ये जो कही जा रही इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्षण नश्वर। कौन से, इसका मतलब है शरीर टिकाने की कोई व्यवस्था नहीं है ना, ये कोई भी संयोग को परमानेंट बनाने की कोई व्यवस्था है? बोलो, सबका वियोग होगा, सबका। इस जिन परमाणुओं से ये शरीर बनाना, उन परमाणुओं का भी वियोग हो जाने वाला है। इस शरीर के संयोग से जितने भी हमारे संबंध बने ना, उन संबंधों का भी क्या हो जाने वाला है, सबका वियोग हो जाने वाला है। अब विचार करो, क्षण नश्वर है कि नहीं? कई बार तो हम अपने क्षण नश्वर दुख को बड़ा बड़ा कर दुखी हो जाते हैं। बोलो, यहाँ क्या कह रहे हैं, क्षण नश्वर संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो कि सुखप्रद, ठीक है, कल मैंने इसको आपको समझा दिया था। सुखप्रद का मतलब क्या होता है, सुख देने वाली, सुखप्रद, प्रद माने प्रदान करने वाली। इस संसार में ऐसा कोई भी भोग नहीं है जो सुख देने वाला हो। क्यों ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हो? कल हमने आपको बताया था, अगर इन भोगों से सुख हो तो फिर भोगों से सुख सदा काल क्यों नहीं होता। हमने कल आपको एग्जाम्पल बताया था बहुत सारी चीजें के माध्यम से, कि अगर पहनने में सुख हो तो मान लीजिए हमारे को बहुत अधिक दुख हो और हम कपड़े बदलने तो सुखी हो जाएंगे। सोचने वाली बात है। बहुत बहुत चीजों पे हमें सब खुद को समझ में आने लग जाएगा कि जिन भोगों में हमने सुख मान रखा है, वे भोग मुझे हमेशा सुखी नहीं कर सकते। सोचो, आपको हो गया है बहुत भयंकर कोई भी रोग, आपको नहीं किसी को भी, किसी, आपको मैं क्यों सोचूं, किसी को भी हो गया हो बहुत भयंकर रोग, ठीक है, क्या वो अपने बैंक बैलेंस को देख देख के भी सुखी हो सकता है? बोलो, सोचो, उसके पास मर्सिडीज कार है, क्या मतलब है, तुम तो वेंटिलेटर में हो, कब तक रहोगे, कब तक चलोगे, क्या खबर? क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई बहुत पीड़ा हो रही हो और बेड पर पड़े हो तो क्या बैंकों में रखे हुए करोड़ों रुपए मुझे सुखी कर सकते हैं? तो फिर वे सुखप्रद कैसे हो गए? इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि सुखप्रद हो, और सुनो, जीव के साथ जाने वाली हो, ठीक है, इसे हम समझ चुके हैं। है कोई वस्तु? हाँ है, धर्म, हमारे भाव, उन भावों से बनने वाले कर्म, और इस भव के होने वाले संस्कार, ये सब जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी नहीं जाता हो। हमेशा अक्सर यही कहा जाता है कि कुछ नहीं जाएगा भैया, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कुछ जाएगा। ये तुम लड़ लड़ के कर्म बांध रहे हो ना, सब जाएंगे, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ट्रांसफर होगा, समझ रहे हैं? इस भव में जैसे हम संस्कार कर रहे हैं ना, वे सारे संस्कार हमारे जाने वाले हैं, जिनके ऊपर हमारा प्रभाव पड़ रहा है। जो हम रुचि, संस्कार पता कैसे पढ़ते हैं, रुचि पूर्वक किसी भी कार्य को रिपीटेडली किया जाता है ना, तो उसके संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों में पूर्व भोग के संस्कार होते हैं, है ना, माता पिता के संस्कार से उन्हें शिक्षित किया जाता है। बात सिंपल सी ये है, हम जो अभी यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं तो कषायों के संस्कार जाएंगे, लड़ रहे हैं तो लड़ाई के संस्कार आएंगे। जिसे लड़ाने में मजा आता है, हो सकता है कि वो असुर कुमार जाति का देव हो। क्यों साहब, ऐसा क्यों? क्योंकि असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, नरक गति में असुर कुमार जाति के देव भिड़ा भिड़ा करके मजे लेते हैं। हो सकता है आप वो संस्कार रहे हो, या हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हो, एकदम प्रैक्टिस हो जाए ना अच्छे से, तो वहां जाकर के अच्छे से भिड़ा पाए, लड़ा पाए। बोलो, इसे बोलते हैं संस्कार, ठीक है। देखिए, जीव के साथ जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जाता, ये मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं। ऐसा मत समझो कि कुछ नहीं जाता, सब जाता है।
आप जो कुछ भी यहाँ कर रहे हो ना, जो भाव कर रहे हो, उन भावों से बनने वाला जो कर्म है वो एक एक जाने वाला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन जो तुम ले जाना चाह रहे हो ना, वो एक भी नहीं जाने वाला। ये समझने लायक है। तो होशियारी किस बात में है? आप इसको बोलो, कोई भी व्यक्ति इस शाश्वत नियम को चेंज कर सकता है? बोलो, मैं संयोगों को ले जा सकता हूँ आसपास के? नहीं ले जा सकता ना। इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, तो क्या करूं? होशियारी इसी में कि एक्सेप्ट करो। आप जब उसको बदल ही नहीं सकते, इस नियम को चेंज ही नहीं किया जा सकता, तो उसे स्वीकार करके क्या करो? जो ले जा सकते हैं, जो हमारे साथ जाता हो, उसका संचय करो। और जो हमारे साथ ले जाने वाला नहीं है, वो क्या मतलब? उससे क्या मतलब है? चाहे 4 बीघा छोड़, मैं तो हर बार कहता हूँ, 4 बीघा छोड़ के मरो, 2 बीघा छोड़ के मरो, मरना तो पड़ेगा ना, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना, है कि नहीं? चाहे इतनी जमीन छोड़ो, चाहे इतनी जमीन छोड़ो, सब जाएगी कि नहीं जाएगी? चाहे 10 लाख छोड़ो, चाहे 5 लाख छोड़ो, सब जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो जाए, माने सब यही छूट जाएगा, लेकिन जो अगले भवन में जाएगा उसे सच्ची कमाई है, वो कमा। और देखो आगे, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो पवित्र हो, आत्मा के लिए हितकारक और स्थायी हो। जगत में कोई वस्तु नहीं है जो हितकारक हो, बस दो ही हितकारक है, शुद्धात्म और पंचगुरु। बस यही दो शरण है, यही दो मंगल है, यही उत्तम है, यही हमारे लिए हितकारक है। वास्तव में शुद्धात्म हमारे लिए हितकारक है, क्योंकि उसी से कल्याण होता है, और व्यवहार में पंच परमेष्टि हमारे लिए हितकारक है। और वो वाले बाबा झाड़ फूक वाले, वो हितकारक है? बोलो। अरे बताए ना, दो है, शुद्धात्म और पंचगुरु। ये दो ही हमारा हित करने वाले हैं। इनको छोड़ करके दुनिया में जो कोई भी कहता है ना कि मैं तुम्हारा हित करना चाह रहा हूँ, तो सच में अपने हित करना चाहता है। देखो, मैं अब मुझे पता नहीं कि आप लोग कितना जानते हो अपने, अभी जो जैसे कई सारे मार्केटिंग चलते हैं और भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, है ना? और मैं जैसे देखता हूँ कि एक नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत चलता है ना? इसमें क्या करना पड़ता है, आपने सुना होगा, आप ज्वाइन करते हो, फिर आपको अपने अंडर में 2 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है, फिर 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, फिर वे 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, फिर वे 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। और वो कैसे सपने दिखाते हैं? बस आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है बस, और आप कृतकृत्य हो जाओगे 2 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद, और आप लखपति बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, आप ऐसे बन जाओगे। वे सच में आपका हित चाह रहे हैं? सोचो, क्या वो सच में चाह रहे हैं कि आप करोड़पति बन जाओ? वे वास्तव में ये चाह रहे हैं कि हम करोड़पति कैसे बने। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये हित, मैं किसका शब्द का मतलब बता रहा हूँ, हितकारक। इस दुनिया में जो भी देखो, हर व्यक्ति सीख देता है ना, वो यही कह के देता है कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है? दोस्त भी दूसरे दोस्तों को गुटखा खिलाते हैं, तो ये थोड़ा सोच के थोड़ा खिलाते हैं कि चलो मैं उसका बुरा कर दूं। अरे खा ले, मजा आएगा। अरे पी ले, मजा आएगा। अरे ये नहीं किया तो क्या किया है, जिंदगी बर्बाद। इसे भोगो तो मजा आएगा। सब हमारे हित का ही तो लेबल लगा के सारे काम करते हैं। सुनो, इस दुनिया में हर कोई ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, लेकिन तुम भी तो ये सोचो कि हमारा वास्तविक भला किसमें है? हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, हर व्यक्ति हमारा हितकारक बन रहा है। आचार्य यहाँ ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो हितकारक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विचार करना। अगली और अंतिम इस लाइन की बात, और स्थायी हो। स्थायी समझते हैं आप लोग? स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। हम विचार कर चुके हैं कि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। बोलो, मैं तो एक एक विचार करो। सबसे पहले मैं शरीर का विचार कर लिया ना, अब हम थोड़ा और डीप चले। शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। और आत्मा में निरंतर क्या चलता रहता है? भाव। सुनना, क्या हमारे भाव परमानेंट है? बोलो।
सोचो सोचो, सब लोग सोचो। शरीर स्थायी नहीं है, कोई बात नहीं, शरीर तो यही छूट जाना है, भाव तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव भी परमानेंट। कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? आप खुद सोचना, ऐसा कौन सा भाव है जो आपके स्थायी रहा? सबसे पहले बुरी बातें जो शुरू कर लें। क्या क्रोध स्थायी रहता है? बोलो। मान स्थायी रहता है? मायाचारी स्थायी रहती है? आराम में तो जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं, अगर आप सोचोगे ना तो खुद को समझ में आएगा। कई बार होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमें गुस्सा आ रहा हो, रुको अभी देख रहे हो, अभी आ रहा है, बता रहे हो। बच्चे से हमने कह दिया कि अभी हम आ रहे हैं, वो मेंटली प्रिपेयर हो गया क्या सुताई होने वाली है। मम्मी का दिमाग थोड़ा सा गर्म हो रहा है और आप यहाँ भोजन कर रहे थे या कोई काम कर रहे थे, तब तक धीरे धीरे काम काल बीत गया और फिर आपको वैसा भावी नहीं हो रहा है कि मान, ऐसा भावी नहीं हो रहा है कि डांटो, या वैसा उस जाति का उस लेवल का क्रोध नहीं आ रहा जो थोड़ी देर पहले आ रहा था। बोलो होता है कि नहीं होता है? मैं अभी करके दिखाऊं? आपने अपनी जिंदगी में सबसे भयंकर गुस्सा कब किया था, याद है? याद करो थोड़ा, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। याद आ गया सब लोगों को? वैसा करके दिखाओ अभी, उसी लेवल का, मतलब नकली नहीं चाहिए। बोलो करके दिखाओ, बोलो। तुम इतना तो नहीं, इतना तो नहीं, आप तो बहुत बड़े करते बनते हो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, करके दिखाओ। सोचो, कुछ ख्याल में आ रहा है? कहीं अब देखो ऐसे यहाँ लगाओ, कभी हमारे परिणाम वैराग्य में हो जाते हैं, कभी हमारे परिणाम राग में हो जाते हैं। जिनवाणी के कथन सुनते हैं तो हमें वो समझते हैं, कैसा वैराग्य सा होने लग जाता है। कई लोग होते हैं ना जो भावुक प्रकृति के होते हैं, वे तो सुन सुन ऐसा लगता है कि बिल्कुल तुरंत उठ के अब यहाँ से दीक्षा ही ले लेंगे, और फिर कहीं अचानक ऐसे लीन हो जाएंगे, क्या हो गया? ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है ना, अप एंड डाउन हो रहा है हमारे भावों का, ये भाव तक तो परमानेंट नहीं है। कभी दान देने का भाव आ जाता है, कभी खत्म हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर दान देने का भाव होता है तो तुरंत रिलीज कर दो। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भाव आपको 1 घंटा पहले मंदिर में आ रहे थे वो घर आकर के होने लग जाए। होता है कि नहीं होता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हमारे भाव बदलते रहते हैं। ठीक है, कोई भी भाव हमारा परमानेंट नहीं रहता। कोई भी भाव, चाहे सुख का भाव हो, चाहे दुख का भाव हो, चाहे दुख का भाव हो, चाहे सुख का भाव हो, समझो, ये समझना पड़ेगा, ये वस्तु स्वरूप है। देखिए, आपको एक कहानी तो पता ही होगी ना, अकबर बीरबल की एक कहानी कही जाती है ना? और एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम बहुत होशियार हो ना, एक ऐसा वाक्य बताओ मुझे जिसे मैं सुख के क्षणों में पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं और दुख के क्षणों में पढ़ूं तो सुखी हो जाऊं। है ना अजीब सा? बोलो, जब मैं खुश हूं और उसे पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं, और मैं दुखी हूं और उसे पढ़ूं तो खुश हो जाऊं, ऐसा कोई वाक्य बताओ। तो बीरबल ने बहुत समय लिया, बहुत विचार किया, तो बहुत सोच करके और बहुत विचार करके उन्होंने एक वाक्य लिख दिया कि ये समय भी बीत जाने वाला है। इतना सा वाक्य लिख दिया। बोलो, सुख के क्षणों में पढ़ोगे तो क्या याद आ जाएगा? बीत जाएगा, क्या मतलब? बहुत खुश हो रहे हो ना, देखो ये हो गया, देखो ये हो गया, आज सबको पता चला, एक समय ऐसा आ जाएगा सब भूल जाएंगे। सुख के क्षणों में से याद करोगे तो ध्यान आएगा कि अरे ये समय भी क्या हो जाने वाला है, बीत जाने वाला है। और जब दुख के क्षणों में याद करोगे तो खुश होगा, कोई बात नहीं, ये समय तो क्या होने वाला है, बीत जाने वाला है, आगे आने अच्छा समय हमारे लिए आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ये किसकी बात कही जा रही है? स्थायी नहीं है, समय स्थायी नहीं है, काल स्थायी नहीं है, आप स्थायी नहीं है, ये शरीर स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या स्थायी नहीं? ऐसा भी नहीं है। हमारा आत्म स्वभाव जो अनादि अनंत काल से एक स्वरूप है वो स्थायी है। सोचो तो, कभी विचार तो करो, भले ही कितने ही तीव्र कर्म का उदय हुआ हो, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों विद्यमान है। हमारा स्वरूप
ज्यों का त्यों विद्यमान है। आपको एक बार में महिमा नहीं आई है ऐसे स्वरूप की। ये शरीर आज वैसा नहीं है जैसा जन्म होते वक्त था। है क्या वैसा? किसी का भी नहीं है। 10 साल बाद ये ऐसा नहीं है जैसा कि आज रहे है। ये क्या ये वैसे ही रहेगा? 10 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। लेकिन हमारा स्वभाव, आत्मद्रव्य आज भी वैसा है जैसे पहले था। आज भी वैसा है जैसा 2 दिन पहले था, 10 दिन पहले था, इस भव से पहले था। और आगे भी कैसा रहने वाला है? वैसा ही रहने वाला है। इसका मतलब ये जो स्थायी वस्तु है उसमें अपनापन करो। ये जो टेम्परेरी चीजें हैं इनमें अपनापन करोगे तो दुखी ही हो। तो वो सिंपल सा समझो यार। मुझे तो बहुत बेसिक सा लगता है। जो चीज छूटने वाली है अगर आप उसमें ममत्व करोगे तो दुख तो हो ही गए ना। सिंपल सी, शरीर छूटने वाला ये नियम है, सबके छूटते हैं। लेकिन अगर ममत्व करोगे तो दुखी होगे, छोड़ोगे छोड़ोगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? सबके पैसे छूटते हैं, सबके, सबकी साड़ियां छूटती हैं, सबके हार छूटते हैं, सबकी ज्वेलरी सबके छूटते हैं। सबकी पॉलिसी यही धरी की धरी रह जाती है। पॉलिसी का पैसा आपको नहीं मिलता, सब यही रह जाता है, सब यही रह जाता है। बोलो है कि नहीं? सबके सभी चीज यही रह जाते हैं। लेकिन जो आत्मद्रव्य है वही हमारे साथ जाता है, क्योंकि वही तो मैं हूं। देखिए इसको आगे पढ़ते हैं। अब यहां समझाते हैं। मनुष्यों की युवा अवस्था अर्थात जवानी बुढ़ापे से, जीवित यम अर्थात मृत्यु से, संपत्तियां विपत्ति से व्याप्त है। क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कहा जा रहा है कि युवा अवस्था बुढ़ापे से व्याप्त है। व्याप्त का मतलब है किसी को घेर लेना, उससे चारों तरफ होना। यहाँ ये कहने वाले हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जवानी है ना, मुझे तो ऐसी दिख भी नहीं रही है ना। लेकिन सामान्य बात अगर हम कहें तो ये जो जवानी भी है ना, ये किससे व्याप्त है? बुढ़ापे से व्याप्त है। का मतलब क्या है? बुढ़ापे से व्याप्त का मतलब यह है इस जवानी के ऊपर अभी बुढ़ापा अपना कब्जा करने वाला है। बोलो, जिस जवानी में इतनी फुर्ती है ना तुम्हारी, धीरे धीरे वो फुर्ती कम हो जाने वाली है। अभी जो भग भग के इतना काम हो रहा है ना, धीरे धीरे ये जो काम कर पा रहे थे ना भग भग के दौड़ दौड़ करके, ये धीरे धीरे सब क्या हो जाने वाला है? कम हो जाने वाला है। सब चीजें याद रहती थी, वो सारी याद भी क्या होने वाली है? शरीर शिथिल होने वाला है, याददाश्त कमजोर होने वाली है ना। और सुनो, सबसे बड़ा दुख किसका होता है? आज जो तुम्हारा घर पे रुतबा चल रहा है ना, रुतबा कम होने वाला है। सबसे बड़ा दुख बताता हूँ आपको, पूरे लोगों का, वृद्ध लोगों का। आज जो आपको लगता है ना कि मेरा बेटा मेरे बिना तो खाना भी नहीं खा रहा, आने दो, थोड़ा समय आने दो, वही बेटा तुम्हारे खानों में कमियां निकाले। मम्मी तुम्हारा हाथ का पसंद नहीं आता, हाँ तुम बनाओ, मैंने खुद नहीं बनाया। पत्नी का अच्छा लगता है, पत्नी का अच्छा लगता है, माँ बेचारी दुखी होती रहती है, बताओ ये वही बेटा है, ये वही बेटा है। अरे कह तो रहे ना स्थायी नहीं है, तुम तो जबरदस्ती स्थायी समझ रहे हो। अब स्थायी समझोगे तो दुखी होगे, ये नियम है। हम क्या करें इसमें? कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दुकान पे तुम्हारी आज से 10-15 साल पहले चलती थी ना, घुसोगे ना तो बच्चे बोलेंगे पापा मत आया करो, जाओ धर्म करो, आप कर रहा हो धर्म करो, धर्म करो। आप अपनी बात रखोगे, चुप रहो पापा तुम नहीं समझते, क्या 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 करते। मम्मी से बोलेगा, मैंने पापा को बोला करो घर पे ही रहा करे, दुकान पर परेशान करते। क्या हुआ? वो अकड़ में थे ना कि तुम्हारे बिना दुकान नहीं चलती। क्या हुआ? इस अकड़ में थे ना कि तुम्हारे बिना घर नहीं चलता। समझी? तो इसे ही बोलते हैं कि हमारी जो आज की जवानी है, आज का जो युवा अवस्था है, ये बुढ़ापे से व्याप्त है। आज जो प्रभुत्व चल रहा है ना, कल वो सारा प्रभुत्व गायब हो जाने वाला है। एक समय ऐसा होता है जब आपके बिना घर में कोई भोजन नहीं करता, और एक समय ऐसा भी आ जाता है व्यक्ति के जीवन में जब कोई आपसे भोजन की भी ना पूछे, किसी को याद भी ना रहे कि आपने भोजन किया भी कि नहीं किया, और आपको ही बोलना पड़े कि भैया भोजन दे दो। ये सब हमारे देखो देखे आंखों देखे हो जाते हैं सारे काम। इसे क्या बोलते हैं? अब बोलो किस में घमंड करें?
क्या घमंड, कुछ घमंड करने लायक हो भी तो, ये समझने वाले। इसे बोलते हैं युवावस्था बुढ़ापे से व्याप्त है, जीवित यम से। अभी जो जीवन है वो लोग किससे कौन घिरा हुआ है? अगर यमराज नाम का कोई व्यक्ति होता ना, हम लोगों को देख देख के बहुत हंसता। हालांकि ऐसा कोई है नहीं जैन धर्म के अनुसार, लेकिन दुनिया में कहा जाता है कि यमराज आ गया, यमराज आ गया। अगर वो यमराज होता तो हमें देखकर कितना हंसता। सोचो, सब छूटने वाला है और हमारी कृतज्ञता को देख करके, हमारी लड़ाइयों को देख करके, हमारे भावों को देख देख कर वो हंसता। लड़ लो, सब यही छूटने वाला है। हमारा जीवन किससे व्याप्त है? मरण से व्याप्त है। और आज के जमाने में तो बोलो ये कितना है। अभी लगा लो ना कोविड के समय में, हर जगह कहाँ वायरस हुआ, आपको क्या खबर? कौन सा वायरस आपके हाथ में आकर के आपके नाक में चला जाए, क्या खबर? बोलो, है कि नहीं? जो लोग गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है इस कोविड के ड्यूरेशन में, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो इस तरीके से मरण को प्राप्त हो जाएंगे? सोचो, ऐसा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या मेरी उम्र के जो लोग मर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा होगा कि वे अपनी इस उम्र में मर जाएंगे? कोई तैयारी नहीं है। कौन कौन तैयारी करे? सब मान के बैठेंगे हम तो आराम से 60-70 में मरेंगे, और दवाइयां खा खा के और खिंचवा लेंगे थोड़ा। सुनो, जीवित यम से और संपत्तियां विपत्ति से व्याप्त है। आज अगर कोई अनुकूलता है तो वो अनुकूलता किससे व्याप्त है? प्रतिकूलता से व्याप्त। अगर संपत्तियां मिली हैं, बोलो मैं तो एक एक घटाओ, संपत्तियां विपत्तियों से व्याप्त है। लगाओ भैया लगाओ। लोग कहते हैं कि जितनी अधिक संपत्ति उतना अधिक सुख। मुझे सच में एक्चुअल में ये लगता है कि जितनी अधिक संपत्ति उतनी अधिक दुख। मुझे मुझे मैं अपना चिंतन बता रहा हूँ, उतनी ही अधिक झिकझिक। बोलो होती है कि नहीं होती है? अगर प्रैक्टिकल करना हो तो एक जमीन खरीद लो इटावा हाईवे पे, खरीद लो छोटी सी, और फिर देखना कितना मजा आएगा जीवन। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो आप? कहीं बे कब्जा कर रहे, कहीं जे कब्जा कर रहे, कहीं बाउंड्री बनवाओगे, जे बनवाओगे, वो बनवाओ। होता है कि नहीं होता? अबे बाउंड्री में भी बार बार चेक करके आओगे भैया, फिर तुमने देखोगे इनने पेड़ लगा लिया, इनने बाउंड्री तोड़ दी, अब वो दलित निकला। ठीक है, आपने अपनी जमीन के लिए उससे कह रहे हो क्या कर दिया, उसने कोई वीडियो बना दिया, उसने पुलिस थाने में जाकर के बोल दिया साहब हमारा दलित उत्पीड़न कर दिया इनने, कोर्ट कचहरी में लड़के रहो दिन जिंदगी भर, एक माथे पे ले लो, भागते रहो इटावा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करने के लिए। जितनी अधिक संपत्ति उतनी अधिक विपत्ति, जितनी अधिक संपत्ति उतना ही अधिक दुख। ये कभी सोचा है? जितने अधिक मोबाइल होंगे उतने अधिक चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, नहीं होता? जितने अधिक मोबाइल उतने ज्यादा का रिचार्ज कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? उतने ज्यादा के बार बार उसको रिचार्ज का मतलब है टॉक टाइम वाला इंटरनेट वाला, और फिर बार बार ये खत्म हो गया, कहीं आईपैड खत्म हो गया, कहीं ये इस पे लगाओ, कहीं लैपटॉप को लगाओ, कहीं इस पे लगाओ, चार्ज ही करते रहो। आज की जिंदगी चार्जिंग पे ही खत्म हो रही है। गाड़ी चार्ज करो, मोबाइल चार्ज करो, आईपैड चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो, सब चार्ज ही करते रहो। ये एक प्रकार की विपत्ति है कि नहीं? लेकिन पता क्या हो गया, हम हैबिचुअल हो गए ना, तो हमें ये विपत्ति नहीं लगती। जितने अधिक भोजन बनाओगे उतने अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी अधिक विपत्तियां हैं। सब चीजों में लगाओ, सब चीजों में। जितना अधिक दुकान होगी ना, उतने ही अधिक दुकान के संभालने का लोड होगा। सब चीजों में ऐसा है। जितने अधिक कपड़े होंगे, लगाओ बोलो, होता है कि नहीं होता है? अब सर्दी के कपड़े कहाँ रखे हैं, अलमारी है नहीं, सब भर गई है। होता है कि नहीं होता है हमारे घरों में? कहाँ रखे, कहाँ रखे, कहाँ रखे, अलमारियां की अलमारियां भरती जा रही है, वृद्धता कभी नहीं भर रही हमारी, मन नहीं भर रहा, अलमारियां भर रही है। मन भरो अपना। होता है कि नहीं होता है? जितने अधिक कपड़े होंगे उतने अधिक उनकी संभाल करनी पड़ेगी, फिर उनमें बोलियां डालो, उनमें ये डालो, उन्हें धो धो करके रखो, उन्हें उनमें इससे धो उससे धो। उतनी जगह घेरेंगे, उतने हमारे विकल्प घेरेंगे, और अगर वे खराब हो गए, कुछ हो गया, छोटे हो गए, तो उतने दुख होगा। सच में विचार करके देखो, जितनी अधिक संपत्तियां, और उन्हीं संपत्तियों को कौन घेर करके आता है? विपत्तियां।
संपत्ति अपने साथ में ही विपत्ति लेकर के आती है, अपने साथ में। आपको अगर इसका प्रैक्टिकल करना हो तो मैंने बताया ना, जैसे एक जमीन खरीद लो तो आपको समझ में आ गया, ऐसे ही एक बहुत महंगा हार खरीद लो। आपको क्या लग रहा होगा, तुम तो ऐसे बोले तुम दिलवा रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना हो तो करके देख लेना। एक बहुत महंगा हार खरीदना और खूब घूमना, इधर उधर मास्क लगा के घूमना है, खूब घूमो, चैन से घूम पाओगे? ट्रेन में ट्रेवल करोगे, रात में ढंग से ट्रेवल कर पाओगे? सोचो। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैंने 20 में डैडी ने बहुत बार बार कहा था, तो मैंने एक सोने की चैन पहन ली थी जब मैं जयपुर में था। तो मैंने पहन ली, तो मैं जब बाहर सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ या कुछ ऐसी चीजों के लिए जा रहा हूँ मार्केट के काम से, है ना, और थोड़े रात हो गई, शाम के टाइम में भोजन के समय टहलते, भोजन के बाद टहलते टहलते चले जाते थे। अब वहां जब रात हो जाती थी तो थोड़ा सा रास्ता मैं शॉर्टकट लेता था, तो गलियों में जाता। अब गलियों से निकल रहे हैं तो सामने से कोई आदमी आ रहा है और अपन ने चैन पहन रखी है, और हम रोज अखबार पढ़ रहे हैं जिसमें खबरें आ रही है कि यहाँ से चैन खींच ली गई, वृद्धा की चैन खींच ली गई, फलाने की चैन खींच ली गई है। बहुत हो रहा है, अक्सर होता रहता है। अब सामने से कोई भी आ रहा हो, अगर वो ऐसे डाइवर्ट होकर के हमारे पास से भी आने की कोशिश करता है तो हर बार ऐसा लगेगा अभी ये खींचना, अभी ये ले जा रहा है, हमने तो उतार के वापस दे दी, भैया हमारे बस की नहीं है ये, हम इसे संभालते रहेंगे क्या कि कोई लेना जाए, कोई लेना जाए? क्या कहना चाह रहा हूँ, संपत्ति अपने साथ में ही विपत्ति लेकर के आती है। अब मैं तो 10 लक्षण में जा रहा हूँ, दूसरी जगह शेयर लगाने जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, मेरा तो बहुत जाना होता रहता है, तो मैं अभी यही सोचता हूँ कि ट्रेन में कोई खींच ना ले। इसकी संभाल करें, बोलो एक एक चीज की। ऐसे ही आप एक बहुत महंगा फोन खरीद लो, आते हैं 1.5 लाख रुपए के फोन, खरीद लो जरा उनको, क्या होगा? संपत्ति अपने साथ में ही बहुत विपत्ति लेकर के आएगी, उसकी संभाल करो, गिर ना जाए, ये ना हो जाए, टेम्पर लगाओ, बैक कवर लगाओ, बनाना लगाओ, ये सब करो, और गिर जाए तो किसी को देते भी भैया सही से उठाना, सही से रखना, गिरना। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको इतनी टेंशन नहीं आ गई कि नहीं आ गई? इसे ही तो टेंशन का नाम है, तो विपत्ति है। संपत्ति अपने साथ में ही विपत्ति लेकर के आती है, कभी हम विचार ही नहीं करते। बहुत महंगी ड्रेस खरीद लो, बोलो कितनी चिंता होने लगती है। शादी में बहुत महंगी ड्रेस पहन करके आप जाओ, आप चैन से खाना खा पाते हो? मन में सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, हाय राम चटनी ना गिर जाए, क्योंकि ज्यादातर वही गिर जाती है। हे भगवान, कोई ऐसा ना हो कि चलते चलते लोग ऐसा ना हो कि हम जब डोसे के लिए लड़ रहे हो, चीला, इसके लिए बहुत लड़ाई होती थी उस जमाने में जब हम जाते थे। अभी तो हमें पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी लड़ाई होती है, लड़ाई मतलब बहुत भीड़ रहती है, 2-3 काउंटर पर, एक गोलगप्पों के काउंटर पे, है ना, और एक ये चीला वाले काउंटर पे अभी भी होगी, लगता है शाश्वत भीड़ रहती है वहाँ। अब वहाँ आप चीले के लिए लड़ रहे हो, हमें मिल जाओ, हमें मिल जाओ, हमें मिल जाओ, यहाँ सांभर गिरी, यहाँ चटनी गिरी, पूरा डोसा तो आपकी साड़ी में बन गया। अब बोलो इतनी महंगी ड्रेस में आपने वो सब गिर गया, आपको कितना बुरा लगता है? सामने वाले को इतनी गालियां, सब मुश्किल हो गए, जानबूझ के गिरा दी, किसी को चिड़न हो रही होगी, ये हो रही होगी वो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये संपत्ति अपने साथ में क्या लेकर के आ गई? अब उसे धो, उसे साफ करो, उसे ड्राई क्लीनिंग करवाओ, अगर साफ नहीं हो रहा तो कितनी बुद्धि, कितने मैंने कितना दुख 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 होता रहता है, कभी सोचा है? बोलो एक एक जिम्मेदारी की बात सच्ची लगती है कि नहीं लगती? इतना डिटेल करके बता रहा हूँ तब आपको समझ में आ रही है कि संपत्ति भी विपत्तियां हैं, वरना तो पढ़ के निकल जाते हैं। विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ देता हूँ, बाकी विचार हम कर लेंगे तो कोई बात होगी। देखिए, हाँ, यदि कोई बाधा से रहित है तो वह उनकी एक तृष्णा ही है। अभिप्राय यह है कि युवावस्था, जीवन और संपत्ति से सब यद्यपि समय अनुसार अवश्य ही नष्ट होने वाले हैं, फिर भी अज्ञानी मनुष्य विषय तृष्णा को नहीं छोड़ते, वह उनके साथ युवावस्था के समान वृद्धावस्था में भी निरंतर बनी रहती है। ठीक है, इसके बारे में अपन कल विचार करेंगे, आज की बात को अपन यही विराम दें।
है